तो हमारे पहाड़ियों में क्या है, ये रीति रिवाज चले आते हैं। बोलते हैं ना जेठ कम, ना फागुन कम, ना आषाढ़ कम, ना भादो कम। तो इस टाइप से बोलते हैं हमारे जो पूर्वज हैं। 1920 में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तो हमारे पहाड़ों में क्या हो, बारिश नहीं होती थी दोस्तों। आज भी हमारी वो प्रचल में रहता है कि जैसे आते हैं तो गांव का जो मुख्य मंदिर है तो वहाँ पर पूरे गांव वाले एकत्रित होकर भंडारा करा करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों ये हमारे गांव की परंपरा का वो दोनों में से कोई डंगरिया नहीं नाचा। फट से कौन नाच गया दोस्तों, 7 समुंदर पार से आया हुआ वो अंग्रेज जो जज था वो वहाँ पर नाच गया। और ये सारी घटना सत्य नहीं हो सकती। तो मैं दोस्तों उस गांव का नाम देने जा रहा हूँ। जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं तो आप ये उनसे पूछ सकते हो, और जिनके माध्यम से मुझे कहानी आई है तो आप दोस्तों ये कहानी सत्यता के प्रमाण पर लाने के लिए आप उनको भी कॉल कर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दिल से जय हरजू देवता जरूर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। वो कुमाऊँ का चाहे कोई भी देवता नाचे वो उनके साथ रहते हैं। कुमाऊँ के जो राजा हैं, हमारे जो उत्तराखंड के जो राजा हैं वो गोलजू ही कहलाते हैं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। कई जो भाई सखे बंधु जो भी हैं बोलते हैं कि ये देवी देवता ढोंग हैं या पाखंड है, इस टाइप से कोई भी मतलब बोलता है। तो दोस्तों मैं तो उनकी बात पर चलो ठीक, मैंने इसलिए कहानियाँ थोड़ा ब्रेक करी उनकी देवी देवताओं की, क्योंकि मेरे पास दोस्तों सत्य घटनाएं हैं ये, और 101% दोस्तों सत्य बोला है। कोई भी जो घटनाएं लेकर आ रहा हूँ किसमें एक रत्ती झूठ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं और किसी भाई को लगता है जैसा अभी मैंने नरसिंह देवता की लगातार डाली, ऐसा नहीं कि मेरे पास दोस्तों दरअसल ही कहानी नरसिंह देवता की रही है। मेरे पास लगातार नरसिंह देवता की कहानी आ रही है लगातार, जैसे नरसिंह देवता, गोलू देवता और भी देवी देवता हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ आ नहीं रही दोस्तों। सत्यता के कहीं ना कहीं दोस्तों सत्य है कि जिस आधार पर लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं तो देवी देवताओं की शक्तियाँ भी लुप्त होते हुए जा रही है। तो दोस्तों आज की जो मेरी कहानी है ये सत्यता के आधार पर है। ये मेरे पास आई ये कहानी चंदन सिंह ने दी है दोस्तों। चंदन सिंह दौरघाट से डॉक्टरी का कोर्स भी कर रहे हैं और ज्योतिष भी हैं। जैसे किसी भाई को या जिस भाई की शादी नहीं हो रही है लंबे समय से, या परिवार में क्लेश चल रहा है या दुख चल रहा है, या किसी के घर में कोई पैतृक संपत्ति या दादा परदादा की कुछ उसमें मोट मुटाव या कुछ भी ऐसा मतलब परिवार से संबंधित और दोस्त वगैरह कहीं से कुछ भी हो, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं चंदन सिंह से। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और इन्हें ज्योतिष में काफ़ी अच्छा ज्ञान है, तो आप इनसे संपर्क करें। आपकी समस्याओं का निवारण दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। और इनका भी एकमात्र सपना यही है उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना। और दोस्तों मेरे साथ ऐसे कई भाई लोग जुड़ चुके हैं जो हमारी जो संस्कृति को लेके चिंतित है, और लेकिन अब वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी गाड़ी मतलब दोस्तों ये समझ लो मेरे को मतलब एक सपोर्ट दे दिया है भाई लोगों ने, और जिस वजह से मैं लगातार आप लोगों के बीच में कहानियाँ लेके आ रहा हूँ। और मैं पहले तो उन सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे साथ लगातार जुड़े हैं और लगातार मेरे को कहानियाँ देते रह रहे हैं। कहानियाँ भी ये सच्ची कहानियाँ हैं, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दोस्तों यदि हम भगवानों का प्रचार करने के लिए कहीं से पाप या धर्म का फैसला लेंगे तो वो भगवान हमें खुद माफ़ नहीं करेगा दोस्तों। ये सत्य कहानी है। तो दोस्तों जो मैं आज कहानी लेके आ रहा हूँ दरअसल ये सबके जो मामू कहलाए जाने वाले हैं हरजू देवता, मैं उनकी कहानी लेके आ रहा हूँ। क्यों उनको ठोल देवते बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना जब बड़ा हथियार वहीं पर निकाला जाता है जहाँ बड़े कारनामे हो, तो वही कहानी दोस्तों आज की है। क्योंकि ये उस टाइम पर की कहानी है, अंग्रेज़ों के शासन के तले रौंदा जा रहा था पहाड़ियों को। ये कहानी उस वक्त की है दोस्तों, किस टाइप से हरजू देवता ने अपनी ताकत दिखाई और अंग्रेज़ों को पीछे हटने के लिए विवश हो गए थे, मजबूर हो गए थे दोस्तों अंग्रेज़ भी। तो ये मैं कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों ज़रा वीडियो लंबा भी होगा तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अंतिम तक सुनना, को मज़ा आएगा दोस्तों ज़रूर। और कहानी में नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि ये हमारे पहाड़ की सच्ची घटना है कोई दोस्तों, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पे चलता हूँ। दोस्तों ये कहानी आज से उस टाइम पर की कहानी है जब हमारे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का राज हुआ करता था। तो उस वक्त क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारे पहाड़ियों में क्या है ये रीति रिवाज चले आते हैं। बोलते हैं ना जेठ कम, ना फागुन कम, ना आषाढ़ कम, ना भादो कम। तो इस टाइप से बोलते हैं हमारे जो पूर्वज है
तो उस टाइम पर क्या चल रहा था दोस्तों, ये कहानी है 1920 में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो हमारे पहाड़ों में क्या हुआ, बारिश नहीं होती थी दोस्तों। आज भी हमारी वो प्रचल में रहता है कि जैसे अगर हमारे वहाँ बारिश वगैरह या कुछ अगर ऐसी सारी चीज़ें नहीं होते हैं, तो हमारे गांव में क्या करते हैं, तो आषाढ़ पे या सावन के टाइम पर क्या करते हैं, ये सब गांव से एकत्रित चंदा होकर चंदा लेकर आते हैं। तो गाँव का जो मुख्य मंदिर है, तो वहाँ पर पूरे गाँव वाले एकत्रित होकर भंडारा करा करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों ये हमारे गांव की चलन में वहाँ था, फसल का टाइम हो रहा था, सावन का टाइम लगने वाला था, क्योंकि धान की फसल, धान लोगों को बोने थे, तो इस वजह से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी दोस्तों। जेठ का महीना चल रहा था, तो काफ़ी लोग चिंता में हुए। चिंता में होने के बाद दोस्तों इनने कहा यार अब आषाढ़ भी लगने वाला है, लेकिन हमारी फसल कैसे करेंगे। तो सारे गांव के जो नवयुवक साथी थे, जो नवयुवक की जनरेशन थी, उन्होंने क्या करा, सबसे चंदा इकट्ठा करा। चंदा इकट्ठा करने के बाद एक गांव के दोस्तों 2 व्यक्ति थे जो बड़े, एक तो बुजुर्ग थे, तो काफ़ी लोग उनका सुमिरन करते थे, जो बुजुर्ग थे उनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे। और एक क्या हुए थे, न्योतार का लड़का था, उस पर न्योतार के देवते आ रहे थे तुरंत, हरजू देवता उस पर न्योतारी धो रखे थे उस टाइम पर। तो ये सारे गांव वालों ने मंदिर में शाम को सुबह भंडारा हुआ, भंडारा होने के बाद शाम को भंडारा हुआ, तो पूरे गांव वाले आए। गांव वाले आने के बाद धोनी लगाई जाती थी शाम को, तो सब जागर सुनने के लिए आए दोस्तों, पहाड़ के जो रीति थी हमारी। तो रात में क्या हुआ, जागर लगी। जागर लगने के बाद दोस्तों जो हरजू देवता की वंशावली सुनाई जाती थी जागर में, कि कैसे इनने राज करा, क्या हुआ, और कैसे इनका मतलब ये हुआ, ये इनने अपने भाणिज को ऐसे पकड़ा, ये इनके गोल जो भाणिज होते हैं, तो इनके बारे में इनकी वंशावली सुनाई जाती है हरजू देवता की। तो हरजू देवता की वंशावली जब सुनाई जा रही थी, तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, ये है उनका नाम रख देता हूँ मैं, एक का नाम दलीप रख देता हूँ। दलीप जो हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा, और ललित है जो छोटा हो जाएगा। तो दलीप और ललित तो 2 डंगरिये थे, तो जो ललित था वो छोटा था और दलीप जो था वो बड़ा था। तो ये इनकी जब वंशावली चालू हुई, चालू होने के बाद पहले तो बहुत देर तक देवते नहीं नाचे, और देवते नाचे तो जो पहले जो ठोल देवते थे हरजू देवता, वो नाचनी, और नाचने है वे जो आगिन जानी, और आगिन जाके अपने धौण पकड़नी, जो धौणी नाचनी, वो जम में नाचनी धौणी। तो वो धौणी अगल बगल जब घूमनी, अगल बगल घूमनी, तो एक बात कह दोस्तों, जो न्योतार देवते थे उपाल्य हरू देवता आ रहे। तो जब न्योतार लड़के पे जब हरू देवता आए, तो वो भी नाचा। तो जो सबसे पहले जो दलीप से पूछा कि परमेश्वर महाराज ये क्या गाँव पढ़ लो, यहाँ तो हम का रिवाज है, और बर्ख हेली या नहीं हेली अलवेरे हमको ये तो बता दिए परमेश्वर महाराज। तो जो दलीप, जिन पर न्योतार देवता, जो पुराने देवता थे गांव के, जो मुखिया देवता थे उस टाइम पर हरजू देवता, तो उन्होंने बोला कि बारिश आएगी, 3-4 दिन है बारिश होने में, तो तब जाके बारिश होगी। उन्होंने कहा ठीक है परमेश्वर महाराज, तुम ये तो बताया हमको, बाट बताया, और क्या नाम कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी है वो, और आप तुम हमारे रास्ते खोलिए, और एक मतलब आशा टाइप की जग जाती है। तो उसके बाद न्योतार का देवता भी आया। जब न्योतार का देवता नाचते 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 आ गया, तो उन्होंने कहा परमेश्वर महाराज ये बारिश कब होगी, तुम बारिश बताओ। तो न्योतार के देवते ने क्या बोला, बारिश 2 दिन बाद में होगी। उनने 4 दिन बाद बोला, उनने 2 दिन बाद बोल दिया दोस्तों ललित ने। अब ललित ने बोला 2 दिन बाद होगी। अब दोस्तों वो न्योतार के देवता भी आ गए और पुराने देवता भी आ गए, दोनों नाचने लगे। अब नाचने लगे, दोनों देवताओं में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद होगी, उन्होंने कहा 2 दिन बाद होगी, उन्होंने 4 दिन बाद होगी, 2। अब दोस्तों जो लड़ाई हो गई, तो वहाँ पर खूब लोग हो गए दोस्तों। अब दोस्तों ज़्यादातर में लड़ाई हुई, तो जो इधर के साइड न्योतार के जो दोस्तों के साथ थे, तो उनके साथ उनके परिवार वाले लड़ने लग गए वहाँ पर। और जो पुराने देवता जिस पे नाच रहे थे हरजू देवता, तो उनके वंशावली वाले लोग उनसे लड़ने लग गए थे। तो दोनों में लड़ाई हुई वहाँ पर। उन्होंने धोनी ये पकड़ दी, ये कर दी। उन्होंने कहा बहुत देर तक लड़ाई चली। लड़ाई चलते चलते रात में उस टाइम पर जो शासन हुआ करता था वो ब्रिटिश शासन हुआ करता था। तो जैसे ही अंग्रेज़ों के पास खबर पहुँची, तो तुरंत अंग्रेज़ वहाँ आ गए। तो दोनों को अरेस्टिंग करा, मौके वाला पर अरेस्टिंग करा। और अरेस्ट करने के बाद इनको कहाँ ले गए, दूसरे दिन दोस्तों कहाँ करा गया, इनको कोर्ट में पेश करा गया, दोनों शख्स को। अब दोस्तों दोनों शख्स को
जब पेश करा गया तो हमारे उसमें होता है ना कि रात में देवते नाचते हैं तो अगले दिन सुबह उठते ही बोलते हैं यार मेरे को क्या पता क्या हुआ, मेरे को क्या पता क्या हुआ। जैसे एक नॉर्मल से एक शराबी आदमी होता है, वो रात में कितनी गाली गलौज करता है, कुछ करता है, और सुबह उठने के बाद उसको उसके लिए सब वीरान होती दुनिया। वो कहता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। वैसे दोस्तों इसमें भी क्या होता है, जब दूसरे दिन सुबह होती है तो देवते जब नाचते हैं, नाचने के बाद दूसरे दिन सुबह कहते हैं मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे को तो कुछ ध्यान ही नहीं है। तो बहुत मतलब ऐसी इनने विधि बताई। तो जब इनसे पूछा वहाँ पर अंग्रेजों ने, शासन ने, इन्हें दोनों पक्षों को सुना गया, बराबर का मौका दिया गया। पहले जो बुजुर्ग आदमी थे दलीप जी, पहले उनसे पूछा गया दलीप जी क्या है, क्या समस्या हुई, क्या दिक्कत हुई, आपने एक नवयुवक बालक पर मतलब इस तरीके से प्रहार क्यों करेंगे, आपको क्या आपत्ति आने। तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ याद नहीं है, हमारे वहाँ ये जागर लगती है और जागर के गायन में ऐसा ऐसा होता है और तब जाके मेरे से ये हुआ है और मुझे याद नहीं है कि कैसे हुआ करके। उन्होंने कहा ठीक है। अब न्योतार ललित से पूछा कि यार ललित तुम बोले ये बताओ तुमने अपने से बुजुर्ग आदमी पर हाथ कैसे छोड़ा, वो इतने बुजुर्ग आदमी सयाने आदमी, तो तुम्हें मतलब इस तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनने कहा मुझे भी पता नहीं है, ये पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, मेरे को भी याद नहीं है। अब तो जज के लिए एक डिसीजन देना बड़ा टफ पड़ गया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होता है कि उसमें आदमी सुध बुध खो बैठता है। उन्होंने कहा तुम कल एक काम करो, यहाँ लगाओ सब चीज़, तुम यहाँ लेके आओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जज साहब अपनी कुर्सी में बैठे, अगले दिन टाइम दिया, अगले दिन के टाइम के बाद जज साहब अपनी कुर्सी में विराजमान हुए और दोस्तों जैसे हमारे पहाड़ की परंपरा होती है, गुरु को बुलाया गया, थकले वाले को बुलाया गया और दोस्तों धोनी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और गायक वाले आए और लोग भी आए, काफ़ी सुनने वाले आए कि नहीं जैसे सुनते हैं जागर जब सुनते हैं तो सब लोग आते हैं। तो सब लोग वहाँ यात्रा में पहुँचे, पूरा गांव पहुँचा। अब दोस्तों जब पूरा गांव वहाँ यात्रा में पहुँचा तो जागर की परंपरा स्टार्ट हुई। तो हमारे उसमें बोलते हैं ना जब जागर स्टार्ट होती है तो सबको न्योत देते हैं, सबको टीका सारते हैं। तो सबको टीका सारा गया, जितने गाँव के लोग थे उनको भी सारा गया और अंग्रेज़ों को भी सारा गया और सभी ने टीका लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जागर स्टार्ट हो गई परंपरा। जब जागर स्टार्ट हुई तो जागर स्टार्ट होने में दोस्तों हरजू देवता की वंशावली सुनाई गई, हरजू देवता की वंशावली सुनाई गई। और जैसे रंग में जब आते हैं हरजू देवता, उनको रंग में जैसे उनको बुलाया जाता है कि तुम्हारी धोनी में ऐसा हुआ और तुम्हारे देवता ने ऐसा करा, ये करा, पूरी वंशावली जैसी उनको सुनाई जाती है। तो जैसी मतलब नाचने का टाइम होता है हरजू देवता का, वो दोनों में से कोई डंगरिया नहीं नाचा। फट से कौन नाच गया दोस्तों, 7 समुंदर पार से आया हुआ वो अंग्रेज जो जज था वो वहाँ पर नाच गया। और वो नाच गया दोस्तों पूरे पहाड़ी रीति रिवाज में खेला। और दोस्तों पूरे धोनी के अगल बगल घुमा और धोनी के अगल बगल घूमने के बाद बबूच की थाली पकड़ी, बबूच की थाली पकड़ने के बाद चिमटा पकड़ा और हरवे की झोली पकड़ी, अपनी झोली दोस्तों हरवे की झोली पकड़ी उनने। और झोली पकड़ने के बाद किदारी चिमटा, और चिमटा पकड़ने के बाद धोनी में पूरे खेलने लग गए। आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु की धोनी रमाई और रमाते पूरा वहाँ पर ये नाच गई दोस्तों। 7 समुंदर पार से एक अंग्रेज आया हुआ दोस्तों वहाँ धोनी में इस तरीके से खेलने लगा कि लोग कुछ देर के लिए ये भूल गए कि ये कोई अंग्रेज है और ये बाहर से आया हुआ है और हमारे बीच में खेल रहा है। तो दोस्तों जब जाके वहाँ पर ये फैसला हो, तब उसके बाद जाकर अगर बंद हुई, जो जज था वो उसके बाद हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज तक पहले कभी ऐसा हमने कभी ना सुना, कभी ना देखा। और आज ये मेरे साथ ऐसे क्या हो गया कि मैं मतलब ऐसे नाच रहा हूँ और मतलब पकड़ रहा हूँ, धोनी पकड़ रहा हूँ, अग्नि पकड़ रहा हूँ, बबूत लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब क्या इस टाइप से। दोस्तों एक जज का इस तरीके से नाम जना, और उस वक्त में दोस्तों पूरे अंग्रेजों के लिए मतलब खतरे की घंटी थी दोस्तों। तब जाके दोस्तों फिर इनने क्या करा, जज ने, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हरजू देवता जो भी गलती हुई हमसे, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, आपका आशीर्वाद हमको मिल जाए तो हम खुशी खुशी घर जाए। तो दोस्तों फिर हरजू देवता के वहाँ पर चरणों पर नतमस्तक हुए। तो दोस्तों फिर इनको भी बाइज्जत
बरी करा दोनों घोड़ों को, और जो न्योतार के घोड़ा था उनको भी बाइजत बरी करा, और दोनों से क्षमा अपराधी मांगे। और मांगने के बाद दोस्तों हरजू देवता ने अपनी ताकत ऐसे दिखाई दोस्तों। तो दोस्तों यह सत्य घटना है। यदि किसी भाई को लग रहा हो कि यार ये असत्य बोला हुआ है और ये सारी घटना सत्य नहीं हो सकती, तो मैं दोस्तों उस गांव का नाम देने जा रहा हूं। आप वहां जाकर ये गांव का नाम और परिचय आप जब भी जाके पूछोगे तो ये जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं तो आप ये उनसे पूछ सकते हो। और जिनके माध्यम से मुझे कहानी आई है तो आप दोस्तों ये कहानी सत्यता के प्रमाण पर लाने के लिए आप उनको भी कॉल कर सकते हो। तो आपको 101% दोस्तों ये कहानी सत्य ही मिलेगी आपको। तो ये है बागेश्वर ज़िले की कहानी है, और जो गाँव का नाम था नारी हर गाँव का नाम है। और वहाँ पर जो हरजू देवता का मंदिर है प्रसिद्ध है, आप जाओ वहाँ पर और दर्शन करिए और हरजू देवता की एक बार जयकारा लगाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो हरजू देवता की जय। तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सवाल जवाब पूछे हैं, तो मैं सभी के प्रश्न प्लस में आए हैं, 1-2 के सवाल प्लस में नहीं आए थे। मेरे 1-2 के सवाल जवाब हैं, तो मैंने सोचा उनको उचित है कि आपको प्रश्नों के उत्तर उनको यहीं से मैं दे देता हूँ इसी माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे दलीप जी का आया कि हेमदा वो कहानी थोड़ा समझ में नहीं आई, क्योंकि दलीप जी देखो मैंने कहानी तो पूरी सीरियल से डाली है लेकिन उस कहानी का भी निष्कर्ष नहीं निकला है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो वर्तमान में अभी चल रही है। उसका केवल मैंने अपने माध्यम से उनको विधि विधान बताया, और केवल उनके जो अभी भाई का जो मन में नेगेटिव चल रहा था तो मेरी ये बात हुई थी, मैंने वो डाली है इसमें आपको कहानी मैंने। तो मैंने अभी उसका पूरा विधि विधान नहीं देखा कि उसका अभी सॉल्यूशन हो गया है, वो लगातार अभी सिलसिला जारी है, हर 6 महीने बाद मरने का इनके वहाँ, ठीक है। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन और क्या नाम कहते हैं कॉल या फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको कहानी वैसे समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो कहानी इसलिए आपको समझ में नहीं आई क्योंकि अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी उसका निष्कर्ष हो जाता है तो मैं आप उनका डालता कि इस तरीके से उनका निष्कर्ष हुआ है, अभी उनका निष्कर्ष नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं रेखा जी। रेखा जी ने हमसे पूछा है कि गोलू देवता नरसिंह देवता के साथ भी रहते हैं क्या। रेखा जी जो गोलू देवता होते हैं वो कुमाऊं का चाहे कोई भी देवता नाचे वो उनके साथ रहते हैं। कुमाऊं के जो राजा हैं हमारे जो उत्तराखंड के जो राजा हैं वो गोलजू ही कहलाते हैं, कि राजवंशी जो राजा होते हैं। कई जगहों और राजा भी होते हैं जैसे फैसला करने वाले, जैसे चमो देवता होते हैं, घनियाल देवता होते हैं, और दीवान होते हैं, कोहलिया दीवान होते हैं, जो भी फैसला करने वाले होते हैं और जगह भी होते हैं। लेकिन इनके साथ बराबर गोलजू चलते हैं। गोलजू जो राजा होते हैं पूरे उत्तराखंड के राजा होते हैं। ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी से भी जाके पूछ लेना, हर घर में उत्तराखंड के घर में गोलजू जरूर होंगे। गोलजू वो ताकत है, ठीक है। और जो नरसिंह देवता होते हैं वो गोलजू के मामू होते हैं। अगर चमन खान में भी आप जाओगे तो जैसे चमन खान के जो बाहर से जो पहला मंदिर होगा तो वो मामू का ही होगा, नरसिंह देवता का ही होगा, ठीक है। मामू जो गुरु मंत्र जो देते हैं वो गुरु नरसिंह ही देते हैं सबको, क्योंकि जितने भी बाद में जैसे गुरु से जब शिक्षा ली थी तो गुरु जितनों को भी मंत्र दिया, गुरु मंत्र जो नरसिंह देवता ने दिया, ये गुरु की श्रेणी में भी आते हैं, मामू की श्रेणी में भी आते हैं नरसिंह देवता। तो नरसिंह देवता वो देवता होते हैं, ठीक है। जो नरसिंह देवता हो गए, मामू हो गए, जो भी और बड़े बड़े देवता होते हैं ये मामू की श्रेणी में आते हैं। ये फैसला नहीं करते हैं कभी। अगर ये फैसला खुद करने लग गए तो फिर इनका भांजा का क्या काम है। तो फैसला जो करते हैं इनके भांजा करते हैं गोलू देवता, ठीक है। जो फैसले का जो राजा का नियम होता है ये केवल अपने दर्शन देते हैं, और जो बाधा कहीं पर होता है, रुक रुकाव जहाँ पर होता है, ये बंदी खोल देते हैं उसकी, ठीक है। तो बाकी फैसला विधान पूजा का सब ये गोलजू देवता बताते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा रेखा जी। और सभी भाई लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद जिनने मेरे इसमें कमेंट मारा और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार उनका सही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद यार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोग मेरे साथ हरजू देवता की जयकारा नारा लगा के। तो दोस्तों मैं फिर यही कहानी को समाप्त करूँगा। और दोस्तों यदि आपको लोगों को लगता है कि आपके धर्म का प्रचार हो रहा है और आपको लगता है कि हमारे संस्कृति उभर रही है और ऐसे ऐसे राज हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तथ्य प्रमाण आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपको अपनी उत्तराखंड की पूजा का विधि विधान मिल रहा है और देवताओं की वंशावली मिल रही है आपको, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दिल से जय हरजू देवता जरूर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है।